बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के हवाले से। बड़े अहम हैं और ये जायदाद से मुतल्लिक़ हैं। जो जायदाद से के हवाले से कवानीन है और जायदाद के जो फ्रीडम है हर शहरी की कि वो जायदाद रख सकता है और उसकी जायदाद को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा रियासत की तरफ से। उसकी तफसील है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 23 के हवाले से। प्रोविजंस एज टू प्रॉपर्टी, एवरी सिटीज़न शैल हैव द राइट टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये हर शहरी का हक़ है। अगर वो पंजाब का रहने वाला है, पंजाब के किसी ज़िला से रहने वाला है, वो अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल वो लाहौर का रहने वाला है तो वो कराची में भी जायदाद ले सकता है। वो जायदाद ले सकता है, जायदाद अपने पास रख सकता है और जायदाद बेच सकता है। ये तीनों जो राइट्स हैं वो तीनों राइट्स आईन पाकिस्तान देता है कि जब हम ओनरशिप की ओनरशिप का हम करते हैं, तारीफ़ करते हैं, तो मलकियत से ये मुराद है कि उसके पास कब्ज़ा है, उसके पास उसको आगे फर्दर जो ट्रांसफ़र करने का हक़ हासिल है और उसके पास कब्ज़ा ट्रांसफ़र करने का हक़ है। तीनों हकूक़ उसके पास हैं, तो तब ही वो मालिक कहलाता है। कानून की ज़ुबान में उसी को ओनर कहते हैं। तो आईन पाकिस्तान ये कहता है कि हर शहरी का ये हक़ है कि वो पाकिस्तान के किसी हिस्सा में भी, पाकिस्तान की बात हो रही है, जब आज़ाद कश्मीर की बात आती है क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, इस वजह से वहाँ पर फिर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं और उसके लिए फिर अलग से रिक्वायरमेंट्स हैं। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि हर शहरी वो पाकिस्तान के किसी हिस्सा में भी प्रॉपर्टी ले सकता है, उसको अपने पास रख सकता है और उसको आगे फर्दर डिस्पोज ऑफ, उसको आगे सेल कर सकता है। इन द सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाई लॉ इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अब ये कहा जा रहा है कि उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको मद्देनज़र रखना है जो कानून ने लगाई हैं। जैसे कोई रेड जोन है या कोई ऐसा एरिया है जहाँ जो आर्मी के पास है और वो जो रेड जोन उसको डिक्लेयर किया गया है, या नो गो एरिया उसको डिक्लेयर किया गया है, या कोई सरकार की ज़मीन है तो सरकार की ज़मीन आप ख़रीद नहीं सकते। आप कहें कि आईन पाकिस्तान कहता है कि मैं पाकिस्तान में कोई भी ज़मीन ख़रीद सकता हूँ, तो आप कल मीनार पाकिस्तान ख़रीदना शुरू हो जाएँ या सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग ख़रीदना शुरू हो जाएँ, तो आईन पाकिस्तान उसकी इजाज़त नहीं देता। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कानून ने और आईन ने आप पर इम्पोज की हैं उनको आपने मद्देनज़र रखना है और इसके अलावा आपका ये हक़ है, आपसे कोई ये हक़ छीन नहीं सकता और आप ये जो जायदाद है और ये जो प्रॉपर्टी है ये अपने पास रख सकते हैं। आर्टिकल 24 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। आपके जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, हकूक़ हैं, उसकी भी हिफाजत करता है आईन पाकिस्तान। नो पर्सन शैल बी कंपल्सरी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। किसी भी शख्स को ज़बरदस्ती आप उससे उसकी जायदाद नहीं ले सकते, उसकी प्रॉपर्टी छीन नहीं सकते। ये आईन पाकिस्तान एक हक़ देता है। लेकिन बाज़ औक़ात आगे जो वर्ड है कि सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ, अगर रियासत पाकिस्तान कोई ज़मीन एक्वायर करती है, मोटरवे गुज़र रही है और वो वहाँ से गुज़रनी है नक्शे के मुताबिक, तो आप कहें जी कि मैं तो ये जायदाद नहीं दूंगा, क्योंकि आईन पाकिस्तान कहता है कि मुझे कोई ज़बरदस्ती मेरी जायदाद मुझसे नहीं ले सकता। तो आईन कहता है कि आगे आईन में ये भी लिखा हुआ है कि हाँ, अगर कानून की कहीं कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है तो वो आपको देनी पड़ेगी। जैसे ऑरेंज लाइन ट्रेन गुज़री और लाहौर में ये बड़ा इशू रहा कि लोगों की वहाँ पर मार्केटें थीं, वहाँ पर लोगों के घर थे, तो वो चीज़ें फिर उसके अंदर आ गई। तो उसमें बहरहाल एक जो कानून है एक्वायर का, जो जब प्रॉपर्टी एक्वायर की जाती है गवर्नमेंट के लिए या पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो वहाँ पर फिर जो उसकी मौजूदा जो पेमेंट होती है, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता। 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में ही ख़रीदी जाती है जब सरकार ख़रीदती है। लेकिन कानून ये कहता है कि जो उसकी वैल्यू है वो आप उसको देंगे। बाकी जो जायदाद का मालिक है वो पाबंद है रियासत को जायदाद देने का, जब वो हुकूमती किसी मसले के लिए या पब्लिक के बेनिफिट के लिए या अवामुन्नास की बेहतरी के लिए वहाँ पर अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है तो आपको वो ज़मीन देनी पड़ती है। ये आईन पाकिस्तान ने इसकी वजाहत कर दी है। नो प्रॉपर्टी शैल बी कंपल्सरी acquired or taken possession of save for a public purpose and save by the authority of law which provides for
कंपनसेशन देयरफॉर कि कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं की जा सकती या उस पर कब्ज़ा नहीं लिया जा सकता सिवाय इसके कि अगर वो कोई पब्लिक पर्पस के लिए हो या कोई अथॉरिटी उसको करे और अथॉरिटी उसको कानून और आइन के लिए करे, तो फिर जो है वो इस पर जो ली जा सकती है और उस पर फिर कानून उसको अथॉरिटी को अख्तियार देता है कि वो आपकी जायदाद ले सकता है। आगे है कि जो एंड सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ विच प्रोवाइड्स फॉर कंपनसेशन, वो आपको कंपनसेशन देगी। देयरफॉर एंड इधर फिक्सेस द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, और वो जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है वो भी फिक्स करेगी। और स्पेसिफाइज द प्रिंसिपल्स ऑन एंड द मैनर इन विच कंपनसेशन इज़ टू डिटरमाइंड एंड गिवन, कि वो किस तरीके से उसका जो प्रॉपर्टी का रेट है वो लगवाएगी। वो सारी चीज़ें फिर वो जो अथॉरिटी है, सरकारी अथॉरिटी है, वो फिर मुतय्यन करेगी कि कैसे इसका रेट लगवाना है और कैसे इसकी कंपनसेशन या कीमत अदा करनी है। अब इसमें जो आर्टिकल 24 है उसका सब आर्टिकल 3 कहता है कि सेव, जो आर्टिकल 3 कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल इफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ, कि ये जो आर्टिकल है ये यहाँ पे लागू नहीं होगा। एनी लॉ परमिटिंग द कंपल्सरी एक्विजिशन और टेकिंग पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी फॉर प्रिवेंटिंग डेंजर टू लाइफ प्रॉपर्टी और पब्लिक हेल्थ, तो ऐसी सूरत में अगर वहाँ पर कोई जो जायदाद है वो इस वजह से नहीं ली जा सकती, उसने कोई फैक्ट्री लगानी है या जिससे आवाम को मुश्किलात का शिकार आ सकती हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि आईन पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर किसी की वहाँ पर जान को ख़तरा है जायदाद ख़रीदने से, अगर आप वहाँ पर कोई इल्लीगल काम शुरू कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में जो आईन पाकिस्तान आपको प्रोटेक्शन दे रहा है कि आप जायदाद ले सकते हैं या आप उसका कब्ज़ा रख सकते हैं, वो आपसे ख़त्म हो जाएगा। कब? एनी लॉ परमिटिंग द कंपल्सरी एक्विजिशन और टेकिंग पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी फॉर प्रिवेंटिंग danger to life property or public health, or any law permitting the taking over of any property which has been acquired by or come into the possession of any person by any unfair means or in any manner contrary to law, कि अगर किसी ने ज़बरदस्ती कोई गलत तरीके से किसी की प्रॉपर्टी छीनी है तो ये रियासत के पास है कि वो प्रॉपर्टी उसे वापस लेगा। अगर किसी ने कोई नाजायज़ कब्ज़ा किया है, कानून से हटकर कोई जायदाद ली हुई है, तो ये कानून उसको रियासत को परमिट कर रहा है, उसको परमिशन दे रहा है कि वो उसे वापस लेगा। एनी लॉ रिलेटिंग टू द एक्विजिशन, एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्पोजल ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच आर इज़ डीम्ड टू बी एनिमी प्रॉपर्टी और एवैक्यू प्रॉपर्टी, जो महकमा औकाफ की होती है, अंडर एनी लॉ नॉट बीइंग प्रॉपर्टी विच हैज़ सीज टू बी एवैक्यू प्रॉपर्टी अंडर एनी लॉ, अगर कोई दुश्मन की जायदाद है या कोई ट्रस्ट की ज़मीन है, वो भी लॉ कहता है कि आप वो नहीं ले सकते। और एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर टेकिंग ओवर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय द स्टेट फॉर ए लिमिटेड पीरियड ईदर इन पब्लिक इंटरेस्ट और इन ऑर्डर टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी और फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स ओनर। तो आईन पाकिस्तान कहता है कि अगर कोई ऐसा लॉ मौजूद है जिसमें जो रियासत है उसने कुछ थोड़े अरसे के लिए उस जायदाद का कब्ज़ा उसको चाहिए, या अवाम उन्नास की बेहतरी के लिए अगर वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट को, हॉस्पिटल को, स्कूल को, कॉलेज अगर वो शुरू करना चाहते हैं, तो तब भी जो आईन पाकिस्तान ने आपको जर्नल हक दिया है वो आपके पास नहीं होगा। और आर्टिकल 3 का आर्टिकल 24 सब आर्टिकल 3 उसकी शिक ई कहती है कि एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ एनी क्लास ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग education and medical aid to all or any specified class of citizen, or providing housing and public facility and services such as roads, water supply, sewerage, gas and electric power to all or any specified class of citizens, or providing maintenance to those who on account of unemployment, sickness, infirmity or old age are unable to maintain themselves, or any existing law or any law made in pursuance of article 253। ये वो बता रहे हैं कि जब प्रॉपर्टी सरकार एक्वायर करती है तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर इन मकासद के लिए वो जायदाद आपसे लेती है तो फिर जो जर्नल आपको प्रोटेक्शन आईन पाकिस्तान ने दी है वो आपके पास मौजूद नहीं होगी और वो आप उसको खो बैठेंगे और वो रियासत का हक बन जाएगा। आखिर में आर्टिकल 24 का सब आर्टिकल 4 कहता है कि द एडिक्वेसी आर otherwise of any compensation provided for by any such law as referred to this article are determined in pursuance of, therefore shall not be called in question in any court। आप किसी अदालत में इसको चैलेंज नहीं कर सकते कि जनाब ये जो पब्लिक पर्पस के लिए प्रॉपर्टी ली जा रही है
तो ये मेरा हक़ है। जब मुझे आईन पाकिस्तान कहता है कि आप जायदाद रख सकते हैं, तो ये सरकार मुझसे क्यों लेना चाहती है? किसी भी अदालत में आप इस चीज़ को, जब रियासत या कोई भी सरकारी अथॉरिटी इन मकासद के लिए आपसे जायदाद लेती है, तो आप किसी अदालत में उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ये भी आर्टिकल 24 क्लियर करता है। जनरल रूल ये है कि हर शहरी का हक़ है कि वो किसी भी जगह पर प्रॉपर्टी ले सकता है, अपने पास रख सकता है या उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है। आगे फिर एक्सेप्शंस हैं कि कब कब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ नहीं ले सकता और कब कब उससे प्रॉपर्टीज़ रियासत ले सकती है, और वो ये नहीं कह सकता कि मेरा हक़ है मैं रखूँ, आपको मैं क्यों दूँ, वो ये नहीं कह सकता। और फिर उसको किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं कर सकता जो इन रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरती हैं। इंशाअल्लाह अगला जो होगा हमारा आर्टिकल 25 इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न, उसके ऊपर बात करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।